उनका भविष्य में वो कल्कि भगवान के संश्लिष्ट में रहेंगे और कल्कि भगवान का कार्य को करेंगे। जाके सहज श्वास श्रुति चारी ओ प्रभु पढ़े कौतुक भारी है, वो गुप्त में रहेंगे, धर्म संस्थापना करेंगे। जब सत्ययुग आएगा तब भक्त एक बिजली की तरह गिरेंगे, लोग देखेंगे ये कल्कि आ गए, पर वो लाइट दिखेंगे, उसी समय उस क्षेत्र पर बड़ा विनाश हो जाए। बस पहला जगन्नाथ के रथ का चक्र ऐसा घूम के आएगा। जो परिवार होगा, जिस तरह की लीलाएं होंगी, क्या बचपन में ही सबको समझ में आ जाएगा कि ये तो चमत्कारी बच्चा नहीं? ये लिखा है भगवान कल्कि जब जन्म होंगे, कल्कि पुराण में लिखा है वो चतुर्धा स्वरूप में जन्म होंगे, 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म धारण करके जन्म होंगे। तब विष्णु जस और सुमति सोचेंगे हमारे घर में भगवान जन्म हुए, बड़ा आदर के साथ खुशी से रहेंगे। कुछ क्षण के बाद ब्रह्मदेव प्रभु जी को बोलेंगे, प्रभु आप ऐसे रूप में क्यों जन्म हुए? ऐसे रूप में जन्म होगे तो दुनिया में धर्म संस्थापना क्या कैसे होगा? सत्ययुग नहीं आएगा, सब आपका शरण में आएंगे, फिर कुछ दिन के बाद वही पाप करेंगे, फिर कली का प्रभाव पड़ जाएगा। तो इसलिए आपका शरीर को आप गुप्त करें। तो पवन देव को भेजेंगे, ये शास्त्र में लिखा है। पवन देव आके कल्कि भगवान को बोले, प्रभु आपका शरीर गुप्त करो और मानव शरीर धारण करो। तो कल्कि भगवान मानव शरीर में साधारण मानव के रहेंगे। कल्कि अवतार शास्त्र में लिखा है वो गुप्त में रहेंगे, वो किसी को दर्शन नहीं देंगे। तो ये मानव का गलत फहमियाँ है। कल्कि अवतार आके किसी की प्रचार करेंगे, धर्म प्रचार करेंगे, लोगों से मिलेंगे, सभा समिति करेंगे। कहीं देखें? हाँ, जो लोग करते हैं सच में वो कल्कि नहीं है। जो कल्कि है वो गुप्त में रहेंगे, धर्म संस्थापना करेंगे। जब सत्ययुग आएगा तब भक्तों के साथ मिलेंगे। ऐसे होगा, शास्त्र में लिखा है। और शास्त्र तो कह रहा है 2000 के बाद कल्कि जन्म होंगे। और थोड़ा मैं मना करूं, मैं शास्त्र विरुद्ध कैसे बनूं? गर्ग मुनि ने लिखे हैं, अधास चतुर्सहस्राणि कड़ौ चतुर्शतानि च गते गिरिवरे श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति। 4400 वर्ष युग संध्या 400 वर्ष के बाद भगवान विष्णु अवतरण करेंगे। तो गर्ग मुनि का वाणी को मैं गलत बोलूं, कल्कि जन्म नहीं होंगे, कैसे बोलूं? मैं ब्राह्मण हूं, शास्त्र में जो लिखा है बताता हूं। तो इसीलिए शास्त्र विधि से 4800 वर्ष तो बीत चुका है, कल्कि क्यों नहीं आएंगे? शास्त्र क्या गलत होगा? भागवत 12 स्कंद 2 अध्याय में लिखा है, जब रविचंद्र बृहस्पति का संयोग होगा कल्कि अवतार कलियुग का अंत होगा। तो भागवत के विरुद्ध में बोलूं तो ये क्या मेरे विचारधारा है? पंडित जी, ये भी लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के आखिरी पीएम होंगे। हाँ, प्रधानमंत्री ये लिखा है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ। और जो उनकी दल के विरोध लोग वो मेरे विरुद्ध में प्रोपागेंडा करते हैं। किस तरह का है? बहुत प्रकार करते हैं, उसको देखते हैं। देखिए, इस देश में जितने संत आए, किसी संत ने आज तक सुनाम नहीं मिला। जो प्रकृत संत है, जिन्होंने धर्मशास्त्र रचना किए, उनको निंदा मिला। मैंने भविष्यवाणी गुप्त था, जो कोई हिंदी भाषाभाषी, अंग्रेजी भाषाभाषी भारत में किसी को उड़ीसा के सिवा जानकारी नहीं था। 40 साल अध्ययन करके उस पुस्तक को मैंने फ्री PDF में मानव सभ्यता कल्याण के लिए छोड़ा। फिर मेरे को दबाया आया, तुम उस पुस्तक को विड्रॉ करो। क्यों? तो जिन्होंने पुस्तक लिखते हैं लोगों के ऊपर बड़ा असर पड़ता है, कुछ परंपरा के ऊपर। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस रचना की है, अयोध्या से उनको निकाल दिया गया। तो ऐसे धर्म कार्य जो सच में करते हैं उनके ऊपर आपदा आता है। मेरे पर भी आया, पर असुरों ने कुछ बिगाड़ नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया। आज भी हिमालय की तरह खड़ा हूँ। भगवान कल्कि की इच्छा है 32-34 में सत्ययुग का आगमन हुआ। कल्कि भगवान संपूर्ण संहार कब करेंगे उनका इच्छा, पर सत्ययुग का आगमन बिल्कुल होगा। मैं शास्त्र में लिखा हूँ 32-34 में सत्ययुग का आगमन होगा। पंडित जी, लेकिन उसके पहले भारत का आप भविष्य किस तरह का देखते हैं? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जिस तरह की भारत दिक्कत का है, भविष्य विश्व में सबसे अच्छा है। अच्छा, सबसे अच्छा है। अमेरिका से अच्छा है, सबसे अच्छा है भारत का भविष्य। विश्व गुरु बनता हुआ देख रहे हैं आप? भगवान जिस देश का शासक बनेंगे, जिस देश में जन्म है, वो विश्व गुरु नहीं बनेगा और कौन बनेगा? और कौन बनेगा? मोदी जी का भविष्य? मोदी जी अच्छे हैं, उनका भविष्य और क्या चाहिए? जो भारत का प्रधानमंत्री। कई लोग कह रहे हैं कि कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं
कि मोदी जी ही आखिरी प्रधानमंत्री होंगे और उसके बाद सतयुग आ जाएगा, तो उसका मतलब एक और कार्यकाल उनका है, तो ये वाला तो पूरा करेंगे ही करेंगे, ये तो तय हो जाता है। देखो बात एक कहता हूँ, मोदी जी का भविष्य तो ऑलरेडी हो चुका है। देश का प्रधानमंत्री से और बड़ा भविष्य क्या है, पहला बात। दूसरा बात है, उनका भविष्य में वो कल्कि भगवान के संश्लिष्ट में रहेंगे और कल्कि भगवान का कार्य को करेंगे। और उन्होंने जिस पावरफुल सोल है, जिस उनका जो आध्यात्मिक शक्ति है, कोई देवता हो, कोई राजा हो, कोई बड़े हों, तो भगवान उसी हिसाब से उनको पदवी दे सकते हैं। बाकी पंडित जी, हमारे देश में और भी आप देखेंगे कि देश में क्या एक ही शासक होंगे या फिर और भी शासक, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है लोकतंत्र भी खत्म हो जाए। नहीं, लोकतंत्र जब राम राज्य आएगा तब खत्म होगा, तभी की बात तो कर रहे हैं। उसी समय तक हमारी प्रधानमंत्री हाँ, उनके आगे की बात कर रही हूँ। नहीं, वो तो लास्ट तक प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके आगे तो राम राज्य होगा। भाई राम राज्य में ही क्या होगा? राम राज्य में भगवान सिर्फ शासन करेंगे, भक्तों को रजा बनाएंगे। अच्छा, लाखों भक्तों को रजा बनाएंगे, राजूसी यज्ञ करेंगे, जैसे हर युग में करते हैं। राजूसी यज्ञ में शब्द भक्तों को प्रभु बुला के करेंगे, ये सब कार्य होगा। आप तो कह रहे हैं दिल्ली से पूरे दुनिया का शासन करेंगे भगवान, हाँ, खुद राजगद्दी पर बैठेंगे। ये तो लिखा है, बड़ रामो राजा है दिल्ली सिंहासन है, शास्त्र में लिखा है। बड़ राम राजा है के ही प्रतिद्वंदी न थी, उनके प्रतिद्वंदी कोई विश्व में नहीं रहेगा। और सारा विश्व को, सभी देश को राज्य बना देंगे, भारत रहेगा हेडक्वार्टर हो जाएगा भारत। और सबसे बड़ी बात तो ये है यूनाइटेड नेशन। जो बचेंगे सारे के सारे वेजिटेरियन हो जाएंगे, शाकाहारी नहीं, शाकाहारी होके जाएंगे, उससे पहले शाकाहारी होना पड़ेगा। वही में सुवर्ण युग कहते हैं, जैसे कलयुग का लोहे का युग है, सत्ययुग को सोने का युग कहते हैं, त्रेता को चांदी का युग कहते हैं, द्वापर को कांस्य का युग कहते हैं। तो इसी कारण इस समय सोने का युग, सोने के थाली में भोजन करना, सोने के बर्तन, सोने के बेड, सोने के दरवाजा, सारे सोने में ही दुनिया में दिखाई देगा। क्योंकि जहाँ धर्म ज़्यादा है वहाँ पर डेवलपमेंट और सुख शांति भी ज़्यादा है। तो सत्ययुग में धर्म बढ़ने के कारण ये जो मनुष्य लोग सोने जैसे धातु को विनियोग करते हैं, आगे मनुष्य लोग डायमंड, बड़े बड़े कई प्रकार का डायमंड को अपना आभूषण यूज करेंगे, जिसका कीमत सोने से कहीं 1000 गुण है। तो इसीलिए युग परिवर्तन होगा और इस समय हमारी सरकार भी इसकी विचार कर रहे हैं, सारा विश्व में भी ऐसा स्थिति है। तो आगे से समय आएगा, सोना को राष्ट्रीय संपत्ति भी हर देश डिक्लेयर करेंगे। मैं भारत का बात नहीं कहता हूँ, सारा विश्व में होगा। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मनी जब कम होता जाएगा तब देश क्या करेंगे? सोना ही एकमात्र सब्स्टिट्यूट है जिसको वैदेशिक विनिमय में कोई भी देश उसको विनियोग कर सकते हैं। तो आगे फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा, डॉलर करेंसी जो देश में आज है, भारत का बात नहीं कहता हूँ, सारा विश्व का बात कहता हूँ, वो कम होता जाएगा। कारण क्या? उसका कारण यही है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम होता जाएगा और आगे फिर आएगा बीमारी के कारण मैन पावर कम होते जाएंगे, प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। अगर देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा तो फॉरेन मनी कहाँ से आएगा, डॉलर कहाँ से आएगा? और डॉलर अगर नहीं आएगा तो सोना ही सब्स्टिट्यूट है। तो उसी समय सभी देश उसको राष्ट्रीय संपत्ति डिक्लेयर करेंगे। पंडित जी, लेकिन बड़ी बात यह हो गई कि मोदी जी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर घर में शादी ब्याह का वक्त भी है तो घर में जो सोना है उससे गला लो, लेकिन खरीदने मत जाओ जौहरियों के पास। ये बिल्कुल इसीलिए बोले हैं। देखिए, इस समय हमारी सरकार भी जनमंगल राष्ट्र है, सरकार भी मनुष्य के हित में चिंता करते हैं और सरकार को भी पता है एक बार उलझन आता है तो उसका बाद गिरावट भी आता है। अगर आज के दिन में वैदेशिक विनिमय मुद्रा या देश में सोना का भाव बढ़ता है, आगे मानो 1 लाख रुपया हो जाएगा तो विदेश से सोना आयात होता है। सब सोना हमारे देश में प्रोडक्शन नहीं है। तो जो लोग 1.5 लाख में 2 लाख में सोना परचेज करेंगे, कल उनका मनी वैल्यू 1 लाख हो जाएगा। सरकार भी उसको भी दूरदृष्टि के साथ सोचते हैं ना। यानी सरकार भी वही सोच रही है जो आपने तो हमारे देश का लोगों का संपत्ति, आर्थिक स्थिति गरीब को ना जाए। कई लोग मानो 50 लाख का सोने में इन्वेस्टमेंट करा, 50 लाख 25 लाख हो गया, 25 लाख 10 लाख हो गया, तो हमारा जीडीपी कम हो गया, जो सर की हिसाब से जो इनकम वो कम हो गया, लोग गरीब हो जाएंगे।
तो सरकार इसको भी देखते हैं, आगे उसका कोई भरोसा नहीं, मार्केट कब गिरेगा, कब ये करेगा। लेकिन पंडित जी, आपने कैसे ये सूत्र निकाल लिया था भविष्य मालिका के जरिए कि आपने कहा था सोना बिल्कुल मत खरीदो, सोना तो अब सोने के भाव गिर जाएंगे, आने वाले वक्त में कोई पूछेगा नहीं, कौड़ियों के भाव हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए हम शास्त्र को पढ़ते हैं, शास्त्र को अध्ययन करते हैं, शास्त्र के तत्वों को विचार करते हैं। तो अगर सुवर्ण युग आएगा तो सुवर्ण युग का अर्थ क्या है? सुवर्ण युग का अर्थ है जैसे लोहे के युग में अत्र तत्र जहाँ देखते हैं लोहा रास्ता में पड़ता है, कोई उठाता नहीं। सोना का स्थिति ऐसा होगा तो सोना क्यों खरीदे? इसीलिए हम बताए, शास्त्र अध्ययन करते हैं कैसे स्वर्ण मुद्रा प्रचलन होगा। लोग सोना जो खाते हैं ना, सोना में थाली में खाते हैं, उनका शरीर अच्छा रहेगा। तो सत्ययुग लोग सोने की थाली में खाएंगे, कलयुग के लोग लोहे की थाली में खाते हैं, इस कारण बीमारी है। तो ऐसे भी होगा ना, युग के अनुसार स्टेटस भी बदलेगा लोगों का। तो उसी हिसाब से हम शास्त्र अध्ययन करके जो हमारी विचारधारा में हम बताए थे। नहीं पंडित जी, डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों पर जिस तरह से ग्रहण छाया हुआ है, ये कहा जा रहा है आने वाले वक्त में इन पर भी बहुत बड़ा कुछ अंकुश लगने वाला है, तो फिर हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचेंगे? देखो, पेट्रोल डीजल का बारे में पहले से मैं 4 साल पहले बताया था, आप मेरा वीडियो देखिए, क्योंकि ऐसे समय आएगा पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। कलयुग में पेट्रोल डीजल फ्यूल के हिसाब से काम होता है। सत्ययुग में मंत्र शक्ति में लोगों को आना जाना संभव होगा। तो मंत्र की युग का और जाएंगे तो यंत्र का क्या जरूरत है? हाँ, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। 32-34 में अगर सत्ययुग आएगा उसके लिए भी समय लगेगा। लोग जब पावरफुल मंत्र शक्ति में होंगे वो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, यानी प्रकट होंगे, कहीं पहुंचेंगे नहीं, कर सकते हैं। यानी अभी जो आप कह रहे थे कि हम थोड़ा सा फंस गए थे जाम में, अब वैसा नहीं होगा। नहीं, ऐसा आने वाले वक्त में कुछ भी ऐसा नहीं होगा, गाड़ियों की भी जरूरत नहीं होगी। कोई गाड़ियों का क्या जरूरत है? हाँ, सबसे बड़ा जिसके पास धर्म है वो सुखी बन जाएगा। इच्छा शक्ति से प्रकट हो जाएंगे। इच्छा शक्ति, लेकिन धर्म साथ में होना चाहिए। धर्म तो होगा, वो तो धर्म का युग है। उस युग में कोई अधर्मी लोग नहीं जाएंगे, अधर्मी लोग नहीं बचेंगे, कोई नॉनवेज खाने वाले लोग भी उस युग को नहीं जाएंगे। ये तो आप लगातार कह रहे हैं। हाँ, कि झूठ, शाकाहारी, कर्म करने वाले, सत्य, शांति, दया, क्षमा, 4 पाद धर्म, त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, जगन्नाथ नाम, विष्णु नाम भजन, सत्य युग बनाएगा। देखो, कल की भगवान का आगमन का सबसे बड़ा संकेत है, शास्त्र में लिखा है, जब कल की अवतार लेंगे तब जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिरेगा। नील चक्रो ने त खसीव प्रभु रंगा अधर। जब नील चक्र से ध्वजा गिरेगा तब कल के अवतार होंगे, ये पहला संकेत है। जब कल्पवृक्ष का डालियाँ टूटेगा, ये संकेत है कल के अवतार का। जब सप्तमातृका के मुंह से खून बहेगा तब ये कल के अवतार का संकेत है। जब जगन्नाथ मंदिर के रजा ठाकुर श्री श्री दिव्य सिंह देव महाराज के 47 अंक होगा तब कल की जन्म होंगे, ये प्रमाण है। जब गंगा जमुना सूख जाएंगे, धारा क्षीण हो जाएंगे, तब सत्ययुग आएगा, कलियुग का परिवर्तन होगा, जो कल के पुराण में लगा है, ये प्रमाण है। आज उत्तर प्रदेश के संभल में, जहाँ कल्कि का जन्म स्थान में, बार बार जो लोग मेरे बारे में बताते हैं उन लोगों को सीधा मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने लाखों बार कह चुका हूँ उत्तर प्रदेश संभल में कल्कि जन्म होंगे। हाँ। लेकिन पंडित जी, सबसे सुंदर बात आपने ये कही कि एक वक्त वो भी आएगा जब हर श्रद्धालु जो है वो आराम से कैलाश जा सकेगा। तो क्या कैलाश हम सबके लिए इतना ही खुल जाएगा? देखो, जो भक्त लोग बच जाएंगे वो सत्ययुग में दिव्य मानव देवता बन जाएंगे, देवी बन जाएंगे। सबको बोलेंगे आर्यपुत्र, सब पति बोलेंगे देवी। तो उसी समय मनुष्य का दिव्यता का प्रकाश होगा। दिव्य शक्ति के कारण मनुष्य कैलाश को जाने के लिए परमिशन हो जाएगा, स्वर्गलोक को जाने के लिए परमिशन हो जाएगा। यक्ष, गंधर्व और जो जितने लोक है, चंद्रलोक, सूर्यलोक, पितृलोक, जनलोक, सोहलोक, महलोक, ब्रह्मलोक तक मनुष्य लोग जा पाएंगे, क्योंकि मनुष्य लोग देवता को कन्वर्सन हो जाएंगे। लेकिन वैकुंठ लोक नहीं। वैकुंठ लोग जाने के लिए कर्म चाहिए, वैकुंठ धाम के लिए कर्म चाहिए। वैकुंठ के लिए सब नहीं जाएंगे, वैकुंठ के लिए कर्म चाहिए। पंडित जी, एक बार फिर से दर्शकों को बताइए ना कि हम लोग कैसे पहुंच पाएंगे। देखो, वैकुंठ को जाने के लिए सिर्फ एक ही माध्यम है, जो भगवान विष्णु महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, जो कृष्ण भगवान राधा रानी के एक साथ भजन करते हैं, अकेले राधा रानी नहीं, त्रिकाल संध्या आपके हाथों में लेकर अगर आप बताते समझाते हैं। अगर ये सभी मनुष्य ये त्रिकाल संध्या करेंगे, इसमें विष्णु लोक प्राप्ति होगा। भागवत पठन, भगवान विष्णु के 16 नाम, 10 अवतार, दुर्गा माधव स्तुति और माधव नाम चैंटिंग, और उसके साथ साथ एक अध्याय भागवत अध्ययन, छोटा सा दान, एक रोटी गौ माता के लिए।
जो लोग इसको करेंगे वो लोग सत्ययुग जाएंगे, मृत्यु के बाद भी वैकुंठ प्राप्ति करेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसको कल्कि पुराण में वेदव्यास जी ने लिखे हैं। स सर्वगतान क्षुद्रान ब्राह्मणे परिवारित उत्सादयस्यति तदा सर्वमृक्षान गणान द्विजा कलिकूल बलहंता मुख्य धर्म प्रणेता कलयतु कुशलंब कल्कि रूपश्च भूप। भगवान कल की विश्व का राजा बनेंगे और मुख्य धर्म प्रणेता होंगे। जितने भक्त उनके युग में रहेंगे सब वैकुंठ प्राप्ति करेंगे, क्योंकि वो मुख्य धर्म लेके आएंगे। तो ये शास्त्र में लिखा है। इसलिए तो मैं इसलिए तो मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ, जो सत्य युग को जाएंगे उनको मोक्ष मिलेगा, मृत्यु नहीं होगा, इच्छा मृत्यु बन जाएगा। और पंडित जी सबसे बड़ी बात तो आपने ये कही थी कि जो त्रिकाल संध्या लगातार करते हैं तो उनकी परीक्षा भी होगी, और साथ ही साथ जो महाप्रलय का वक्त होगा तो उन्हें इस तरह से, एक तरह से आपने कहा है कि शक्ति कवच मिल जाएगा, वो बच जाएंगे। देवी माता आसपास लोग मर रहे होंगे लेकिन परीक्षा हो जाएगी, पास हो जाएंगे तो बच भी जाएंगे। हाँ, त्रिकाल संध्या पूछेंगे देवी माता आके, बोलो त्रिकाल संध्या, बोलो ब्रह्म है क्या अक्षर, बोलो कल की भगवान का नाम। जो लोग बता पाएंगे वो लोग बचेंगे। जो लोग त्रिकाल संध्या नहीं बोलेंगे देवी माता संहार करेंगे। इसीलिए तो उसका प्रचार करते हैं। और पंडित जी सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि आप तो अभी ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कह रहे थे कि मेरे पास तो केस स्टडीज़ हैं। पंजाब में जब बाढ़ आई थी तो बहुत से मेरे लोग थे, वो कह रहे थे हमारे यहाँ पर खेती थी, यहाँ बारिश हो, हमें कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम त्रिकाल संध्या नहीं। पंजाब में जो फ्लड आया था, एक भक्त थे अतुल नाम के, गुरदासपुर में, उनकी खेत में बगल में सारे खेती नष्ट हो गया लोगों का, पर वो त्रिकाल संध्या करते हैं। उनका परिवार बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, भगवान के, कल के भगवान के भक्त थे। उन्होंने त्रिकाल संध्या और भक्ति के कारण भगवान से प्रार्थना किए थे, प्रभु हमको कृपा करो, और प्रभु ने यही कृपा किया। एक बार बोलोगे तो आपका स्टूडियो को बुला दूंगा, वो बोलेंगे, खुद आके बोलेंगे। उनकी खेती में एक भी धान गिरा नहीं, और करीब वो बोल रहे 12 से 15 फीट पानी था, और सारे खेती में अच्छा खेती आया, धान उपार्जन अच्छा हुआ। पंजाब के गुरदासपुर के अतुल, वो बेटा के नाम है, कई बोलेगे तो मैं उनसे बात करूँ। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम हो गया ये तो। हाँ, पंडित जी, क्योंकि आप कह रहे थे त्रिकाल संध्या वाकई में ये एकदम अद्भुत कवच साबित हुआ है। त्रिकाल संध्या परमाणु को रोकेगा, त्रिकाल संध्या मिसाइल को रोकेगा, त्रिकाल संध्या जल प्रलय को रोकेगा, त्रिकाल संध्या ब्रह्म प्रलय को भी रोक सकता है। क्योंकि भगवान स्वयं सच्चिदानंद का जो भक्त है उनका क्या होगा। जी आप तो खुद कैलाश पहुंचे हैं, उसके बारे में बताइए। आप तो कहते हैं कि आपने खुद अभी ऑफ द रिकॉर्ड आप बता रहे थे कि आपने साक्षात शिव के दर्शन किए। मैंने बद्रीनाथ से आने के समय केदारनाथ के बारे में हमारा मन में विचार हुआ, और हम 4-5 लोग थे, एक लोग नहीं थे। सभी लोगों ने उसी समय हम ठाकुर जी को दर्शन किए पहाड़ी ऊपर। कुछ 1 मिनट से ज़्यादा हमने दर्शन किए। फिर पत्थर गिरना शुरू हुआ तो पहाड़ी से, तो हम स्थान छोड़ के आगे चल गए। ये दर्शन हुआ था। और कई बार देखिए, आप भी भगवान का अनुभव करते हैं, हम भी करते हैं, पर अनुभव को समझना सबकी बस में नहीं है। बस वही बात है। स्वरूप कैसा था? स्वरूप तो जैसे शंकर भगवान को हम देखते हैं ऐसे ही शंकर भगवान है। भगवा कलर का पोशाक परिधान करे, धोती पहनते, और ये से उत्तरी भी डालते हैं, जटा भी है, त्रिशूल धारण करते हैं, डमरू है। ऐसे प्रभु ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे हैं। यानी कोई रौद्र रूप आपने नहीं देखा? नहीं, रुद्र रूप तो भगवान भक्तों को कभी दर्शन नहीं। रुद्र रूप को कौन संभालेगा? रुद्र रूप तो प्रभु तब धरते हैं जब क्रोधित होते हैं। रुद्र रूप तभी धरते हैं जब प्रलय करते हैं। कोई भक्त अगर भक्ति से भजन करे, प्रभु दर्शन देंगे तो उसको शांत सौम्य रूप में दर्शन देते हैं ना। लेकिन युग परिवर्तन के लिए यानी कि वो रौद्र रूप धरेंगे? नहीं, वो रुद्र रूप धारण करेंगे, सब लोग उसको देख नहीं पाएंगे। कल के भगवान जो है शंकर भगवान का शक्ति में वो संहार करेंगे। क्योंकि ये लिखा है शास्त्र में, कृष्णाजिनानि त्रिशूलानि युधानि च स्थापयन द्विज शार्दूल देशे सुविजिते सच। यानी भगवान कल की, कृष्ण कल की त्रिशूल धारण करके विश्व में पापियों का संहार कार्य भी करेंगे। और उसी समय रुद्र रूप यानी भगवान को कोई कल के भगवान को दर्शन करना संभव नहीं है। कल के भगवान एक बिजली की तरह गिरेंगे, लोग देखेंगे ये कल के आ गए, पर वो लाइट दिखेंगे,
उसी समय उस क्षेत्र पर बड़ा विनाश हो गया, बस छोड़ के चल गए। हरी रोशनी। हरी रोशनी में आ सकते हैं, रेड रोशनी में आ सकते हैं, कोई भी रोशनी की तरफ से वो प्रकट हो सकते हैं, बस उतना ही लोग देखेंगे। पर उसका बाद देखेंगे वहीं पर बड़ा तबाही होके चल गया, एक क्षण के 2 मिनट 3 मिनट में विनाश हो गया, फिर लाइट फाइट कुछ नहीं, चले गए ऐसे। कल्कि भगवान को दर्शन करना इतना संभव है। कल्कि क्या शिव जी से भी उन्हें शक्तियां आप कह रहे हैं कि मिलेंगी? मिलेगा नहीं। देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अद्वैत रूप है, वो एक ही है, अनन्य है। तो इसीलिए इस समय ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के सारे शक्ति को लेके भगवान कल्कि आ रहे हैं एक ही शरीर में। अश्वत्थामा भी साथ में, उनके साथ साथ कौन है जो देखो, भगवान के साथ कई भक्त है, 3000 भक्त है, नित्य पंचसखा है, 5 पांडव है, 8 सप्तरथी है, 5 बालवीर अभिमन्यु बेलासन घटोत्कच और बब्रुवाहन एकलव्य, ये भी है। और उनके साथ 256 भक्त है, उनके साथ इंद्रदेव है, उनके साथ बलि भी है, उनके साथ अश्वत्थामा कृपाचार्य भी है, उनके साथ ये हमारा विभीषण भी है, और उनके साथ वेदव्यास भगवान है, परशुराम है, ये सब है भगवान के साथ। पर भगवान उन लोगों को संहार के लिए नहीं देंगे, कल्कि सब काम करेंगे, खुद करेंगे और अपनी इच्छा शक्ति से करेंगे। प्रभु जी का लीला देखेंगे। और लीला भी ऐसी होगी कि इच्छा शक्ति से उन्होंने सोच लिया बैठे बैठे यहाँ पर, तो वहां अमेरिका तबाह हो जाएगा। क्योंकि ये लिखा है भगवान कल्कि साधारण मानव रूप में जन्म होंगे, उनका कोई जटाजूट साधु सन्यासी आश्रम नहीं रहेगा, ना उनका कोई साधु संत भेष है, ना कोई जटाजूट है, ना कोई आश्रम बनाना, ये कभी कुछ नहीं करेंगे। बस वो मानव शरीर में रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगा, समय आएगा, काल समय को इंतजार करेंगे, तब उसी समय इच्छा करेंगे पापियों का विनाश हो, धर्म का प्रकाश हो, वो करेंगे। अमेरिका में कर सकते हैं, 7 ब्रह्मांड में कल्कि धर्म संस्थापना करेंगे, ये लिखा है। 7 ब्रह्मांड में प्रभु धर्म संस्थापना करेंगे, यानी स्वर्ग में भी धर्म संस्थापना होगा, वहीं पर भी महिला बढ़ गए, पाताल लोक में भी करेंगे, वहीं पर भी महिला बढ़ गया, धरती पर करेंगे, वहीं पर भी महिला बढ़ गया, पितृलोक अलग लोग जो ब्रह्मलोक तक, जनलोक, ब्रह्मलोक, सुहलोक, सत्यलोक, तो ये जो लोग में जो आज जीव सत्ता है वहीं पर भी धर्म संस्थापना करेंगे। 7 ब्रह्मांड में धर्म संस्थापना करेंगे जहाँ जीव सत्ता है। लेकिन पंडित जी, क्या कल्कि अवतार को, कल्कि भगवान को अभी इस वक्त ये अंदाजा है? क्योंकि आप कह रहे हैं उनका जन्म तो हो चुका है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र में लिखा है। सूरदास जी ने क्या बोले, और वही शास्त्र के आधार पर आप कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, सूरदास जी ने बोले संभवतः 2000 के बाद ऐसा योग पड़े, बिल्कुल, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चतुर्दिग काल पड़े, दुष्ट दुष्ट को ऐसे काटे जैसे काट जरे, स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, धर्म की वेल परे, सहस्र वर्ष तक सत्य युग बीते, पुनी जगदीशा फिरे। जगदीशा यानी जगदीशी, जगत के ब्रह्मांड के जगन्नाथ कल्कि पुनर्बार आएंगे 2000 मसीहा के बाद। थोड़ा मैं कह रहा हूँ कल्कि अवतार के बारे में। लोग क्या कहते हैं, मैं कल्कि अवतार के मैं बोलते हूँ ना, लोग सोचते हैं उनको किस तरह फंसा जाए। भगवान विष्णु के मंत्र हैं। पंडित जी, अब सबसे गंभीर विषय पर आ जाते हैं, क्योंकि देखिए आधा साल निकल चुका है, 2026 जून निकल चुका है, जुलाई में हम ये वार्तालाप कर रहे हैं। अब जो बाकी का समय है ये कितना कष्टकारी होने वाला है, क्योंकि आप कह रहे थे चुनौतियां यहाँ से शुरू हो रही नहीं हुआ। हाँ, शुरू होने वाली हैं। कष्ट शुरू नहीं हुआ, असली कष्ट तो लोग देखेंगे 2028 से। पर अभी इस समय आगे बहुत भूकंप होगा, जल प्रलय भी होगा, अतिवृष्टि हिमवृष्टि होगा, इस साल खेती नहीं होगा, कम से कम 50% एग्रीकल्चर नष्ट हो जाएगा। पंडित जी, तो बारिश के लिए हम लोग तड़प रहे हैं, विश्व में 50% खेती नष्ट हो जाएगा। और धारा श्रावण, जिस महीने में बारिश का रुकते नहीं, उसी समय इतना धूप होगा। ये जो वैशाख चैत्र मार्च अप्रैल मई में जो धूप है उससे ज्यादा होगा। क्योंकि ये तो निकल गया, ये तो हमने धूप देख ली है, लेकिन नहीं, ये और से आगे और धूप होगा आगे। अच्छा, जितना निकल चुकी है जुलाई में, आप कह रहे हैं अब जुलाई से तो और ज्यादा गंभीर परेशानी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वो धूप बढ़ता जाएगा, और इतना कड़क ठंडी होगा जो लोगों ने इतिहास में नहीं दिखे, इतना धूप होगा नहीं दिखे, और इतना प्रलयंकारी बारिश होगा जिसको भी मनुष्य ने नहीं दिखे। 2026 में देखेंगे, 27 में देखेंगे,
28 में उससे ज़्यादा देखेंगे, 29 में उससे ज़्यादा देखेंगे, 30 में विनाश लीला का मंजर को जाएगा, 30, 31, 32। यानी जो चरम होगा वो 2030 में होगा। 30, 31, 32। 30, 31, 32 और 32 में आप कह रहे हैं युग परिवर्तन हो सत्ययुग का आगमन 32, 34 में बताया। 2 साल इंटरवल हो सकता है जाएगा। और 2 साल में बीच में भी रखता हूँ। और पंडित जी इसमें तो आप कह रहे हैं कि जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी देश की। देखो, जनसंख्या कम होगा नहीं या होगा, ये मनुष्य के कर्म के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर आज के दिन में लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, छोटा सा दान करेंगे, भगवान विष्णु के भजन करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, तो जनसंख्या क्यों कमेगा? जनसंख्या बढ़ जाएंगे सब। नहीं करेंगे, वर्तमान में चलेंगे, भविष्य नहीं देखेंगे। जो भविष्य देख रहे हैं उनको मिल जाएगा फल। जो भविष्य के बारे में सोचते हैं, आज के दिन काल क्या खुशी करेंगे सोचते हैं, उन लोगों के लिए आपदा आएगा। क्योंकि इतना बड़ा बात मैं नहीं करूँगा, लोग दुखी होंगे, आपदा आएगा। आपदा आएगा। आप तो कह रहे थे बैंकिंग समस्या भी हो सकती है, सरकार डिमोनेटाइजेशन। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा, सारा विश्व की बैंक चलेगा कैसे? कितने हजार करोड़ एग्रीकल्चर में सभी देश की सरकार सब्सिडी देते हैं। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होगा तो बैंक चलेगा कैसे? मेरे को बताइए। वही तो कारण है। ये तो सबसे ज्यादा समस्या वाली बात हो जाएगी पंडित जी। समस्या नहीं, ये लेसन है, शिक्षा। फिर भी भगवान समय देते हैं, हाथ में समय है, परिवर्तन हो जाओ, धर्म की ओर आओ, दान करो, भागवत करो, भागवत सुनो और भगवान विष्णु की पूजा करो। हर घर में जगन्नाथ का नाम गूंजे, हर घर में कृष्ण का नाम गूंजे, राम का नाम गूंजे, सब लोग सत्यवादी बने, तब तो दुनिया में परिवर्तन हो जाए, लोग आनंद में रहेंगे। पंडित जी, कल्कि भगवान कल्कि इस वक्त क्या कर रहे होंगे? क्योंकि हर किसी के मन में यही प्रश्न होता है। एक तो ये आस होती है कि कब होंगे कल्कि भगवान के दर्शन, और दूसरा ये प्रश्न होता है कि इस वक्त, जिस वक्त हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, इस वक्त भगवान कल्कि क्या कर रहे होंगे, और क्या उनको इस बात का एहसास होगा कि वो भगवान खुद हैं, स्वयं हैं? देखो, भगवान कल्कि यहाँ भी है, हम उनके डिस्कशन करते हैं। आंखें बंद करके अगर आप उसी स्तर को जा पाएंगे तो उनका स्वरूप भी यही दर्शन कर सकते हैं, जो मैं करता हूँ। तो कल्कि भगवान को पहचानना, शास्त्र में लिखा है हर ब्रह्मा भी उनको पहचान नहीं पाएंगे। जिसको माता महालक्ष्मी पहचान नहीं पाया, जिसको ब्रह्मदेव ने पहचान नहीं पाया, गो बच्चे हरण कर लिए। जिसको इंद्रदेव ने पहचान नहीं पाया, उनकी गोकुल में बारिश में तबाही सृष्टि किए। जिनको सहस्रफणी अनंत ने स्तुति नहीं कर पाया, सती सरस्वती गायत्री जो विद्या की सृष्टा है, वो उसको लिख नहीं पाए, तो मैं क्या उसके बारे में जानूं? इतना जानूं, उनके नाम ही उनकी स्वरूप है, उनकी भक्ति ही उनकी स्वरूप है, और उनकी कृपा ही हमारी अनुभव हृदय की सेटिस्फेक्शन है। उसका सिवा कल्कि भगवान के बारे में और कोई ज्ञान हमारा नहीं है। लेकिन क्या भगवान को स्वयं पता है कि वो भगवान है? क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें शक्तियां मिलेंगी संभाला में। देखो, सच्चिदानंद आदि विष्णु सनातन भगवान कल्कि है। भगवान को भगवान पता नहीं है, इसको मैं नहीं बोलूँगा, ये भगवान का निंदा होगा। जब कृष्ण भगवान जन्म हुए, तुरंत अपने पिता को बोले, बात करने लगे। ब्रह्म का उम्र कोई नहीं होता। ब्रह्म का उम्र में जो परखते हैं वो अभी भी मानव सभ्यता में है, आध्यात्मिक सभ्यता को नहीं गए। तो भगवान कृष्ण जन्म के हुए बोले, पिताश्री आप समय नहीं है, मेरे को लेके जाके मथुरा में छोड़ो, वहीं पर एक कन्या जन्म हुई है, उसको लाके माँ देवकी को देना, और फिर यहाँ का कार्य करके फिर मैं समय के साथ रिटर्न करूँगा। तो उस समय भगवान को पहचान नहीं थे। उग्रसेन को चतुर्धामूर्ति दर्शन दिए, बोले तेरे को रजा करूंगा, मेरे को छोड़ दे। उग्रसेन को एक क्षण में वो निपात कर सकते हैं, सारा कंस ब्रह्मांड को निपात कर सकते हैं, पर क्यों नहीं किया? इसीलिए नहीं किया, पाप पुण्य का भगवान विचार करते हैं, अपने परिवार को दुख देखें, संसार को सुख देते हैं। माता देवकी और वसुदेव का दुख के कारण कंस का घड़ा पाप का पूर्ण हुआ, फिर आके विनाश लीला किया। भगवान होके गर्व अहंकार से सबको नहीं मार देंगे, ब्रह्मांड का विलय नहीं करेंगे, तो इंतजार करते हैं एक कार्य करूंगा जिसमें मनुष्य भी बचे, पापियों का भी विनाश हो। तो इसीलिए उसी समय यमुना में जाते हुए यमुना नदी रास्ता दे दिया,
बोले रास्ता छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। पर पैर छूने के लिए जमुना माँ ने उनकी ऊपर तक आ गया और उसी समय भगवान के पाँव को भी थोड़ा छू लिया। और ये भी जब इंद्रदेव बोले मैं भी छू लूँ भगवान को, वो बारिश करने लगे। तो ऐसे हर युग में जब राम आए, राम बोले मेरे को नदी पार कर दो, तो नौका चलाने वाला जो नावरी, जिसको केवटा कहते हैं, वो बोला मैं तेरे को पार नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने सुना हूँ तुम्हारी पाँव लग के एक पत्थर से नारी बन गया, और मेरा लकड़ी अगर नारी बन जाएगा तो मैं तेरे को पार नहीं करूँगा। पर उसी समय माता गंगा को का भी मति भ्रम आया। बोले ये सच्चिदानंद भगवान, ये इतने हाथ जोड़ के बोलते हैं मेरे को नदी पार कर दो, रात हो गया, ये भगवान नहीं है। फिर जब धीवर ने भगवान के पाँव को पानी लाके धुलाया, तब गंगा देवी देख रहे हैं मेरा उत्पत्ति स्थान उनकी छोटा सा कोने में हो रहा है। तब प्रणाम करे, प्रभु मेरा भूल हो गया। तो भगवान को पहचाना इतना संभव नहीं है माँ। भगवान को कौन पहचाना है? स्वयं महालक्ष्मी जो 24 घंटा उनकी सेवा में है, वो नहीं पहचाने, हम क्या पहचानेंगे? हाँ, भक्ति, विश्वास, शास्त्र, श्रीमूर्ति, भक्त कलेवर, सत्संग भगवान का अनुभव देता है, वही अनुभव से हम काम करते हैं। सही बात है, बहुत मुश्किल है। लेकिन पंडित जी, जिस परिवार में उनका जन्म होगा उसके बारे में? ये उत्तर प्रदेश के संबल मुरादाबाद में कल्कि भगवान का जन्म होगा। संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण ऋष्यो महात्मनो भवने विष्णु जसस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। संबल ग्राम की मुख्य ब्राह्मण के घर में विष्णु के जस गान करने वाले कोई ब्राह्मण की घर में कल के अवतार जन्म होंगे। आप जानते हैं संबल में 42 कूप हैं जो पवित्र जल तीर्थ है, और करीब 62 तीर्थ है जो कल्कि पुराण और हमारा भविष्य मालिका में संबल का जो लिखा है वही संबल है। और उसमें लिखा है गंगा जमुना का नदी का धारा हो इसकी करीब में बगल में बहते होंगे, वो भी हैं संबल में। और हरिहर क्षेत्र होगा, वो भी संबल है। तो इसी कारण वही संबल में कल्कि ब्राह्मण कुल में भगवान विष्णु के यश गान करने वाला कोई भागवत कथाकार के घर में कल्कि जन्म होंगे। व्यासदेव जी ने उसको लिखे हैं भविष्य पुराण में, कृष्ण लीलामृत प्रचार करने वाले विष्णु जस की घर में कल्कि जन्म होंगे, ये लिखा। और पंडित जी, उससे पहले हमें किस तरह की तैयारी रखनी है? क्योंकि आने त्रिकाल वाले संध्या, भागवत पठन, शाकाहारी भोजन, मिथ्या सत्य सोच दया दान पालन, छोटा सा दान, अग्निहोत्र यज्ञ, बस सत्य का माना बन जाएगा। पंडित जी, जैसे फाइनेंशियली क्या आने वाले वक्त में कुछ दिक्कत हो सकती है? क्योंकि आप कह रहे थे कई लोगों की नौकरियां भी जाने वाली, वक्त बहुत अच्छा नहीं नौकरी होगा। तो जाता रहेगा, ये हर इस साल जितना गया अगले साल जाएगा। आगे नौकरी नहीं रहेगा, सरकार लोगों को सरकार की तरफ से, सारा विश्व का बात कहता हूँ मैं, भारत का बात नहीं कहता। आप तो कहते महामारी भी आएगी बहुत विकट, 64 प्रकार गांव के गांव चली बीमारी आएगा, 64 प्रकार बीमारी, वायरस जनित मारात्मक बीमारी, एक एक बीमारी मृत्यु का कारण बनेगा। और रातों रात पूरे गांव, आप कह रहे थे कि पूरे गांव खाली हो जाएंगे, सबकी एक साथ मौतें हो जाएंगी। हाँ, ऐसे गुप्त मारूनी होगा। हाँ, गुप्त मृत्यु होगा अभी, गांव, शहर, देश। और जो देश में ज्यादा जीव हत्या होता है, गो हत्या होता है, उसी देश में पहले होगा, उसका बाद भारत में होगा। यानी नंबर सबका आएगा, नंबर सबका आएगा, भारत में लास्ट में भारत को आएगा, घूम घूम के भारत के। अमेरिका को कैसे देखते हैं पंडित जी आप? अमेरिका आगे अमेरिका का आकृति में कम होगा। अमेरिका उत्तर मेरु पिघलने के कारण अमेरिका जल में समाहित होगा। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप के बहुत सारे अंश, तो इसलिए अमेरिका का जो व्यासार्ध है, जो उनका क्षेत्रफल है, वो कम होता जाएगा, छोटा होगा। और अमेरिका में बहुत प्राकृतिक आपदा होगा, भूकंप होगा, जल प्रलय होगा, रोग महामारी होगा, और सिविल वार भी होगा, बहुत कुछ होगा अमेरिका में। और सिर्फ अमेरिका नहीं, विश्व में अलग देश में भी होगा।
लेकिन अमेरिका जो पूरे दुनिया के नाक में दम किए हुए वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, पंडित जी वर्ल्ड वॉर को लेकर क्या भविष्यवाणी है अभी आप? वर्ल्ड वॉर तो होगा, मैंने बताया था 2026-27 में भारत पाकिस्तान से वार होके वो वर्ल्ड वॉर को कन्वर्सन होगा, ये पहले से बताया। उसी धारा में चले। मतलब केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान ही होगा नहीं, अभी। केंद्र बिंदु विश्व युद्ध का कारण अमेरिका, ये भविष्यवाणी में लिखा है। भारत कभी युद्ध नहीं करता, भारत एक शांति देश है, धर्म देश है, भारत विश्वगुरु है, भारत देता है हर देश को। भारत कभी किसी का विरुद्ध में नहीं लड़ा आज तक, ये भारत की परंपरा है। तो भारत हमेशा एक देश है आदर्श का विश्व में, और भारत के ऊपर युद्ध थोपते हैं तो भारत वार करता है। यानी कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इतनी शय दे देगा अमेरिका कि पाकिस्तान भारत पर युद्ध थोपेगा, और उसके बाद जो युद्ध होगा उसके बाद कहीं ना कहीं सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चाइना, तुर्की, अमेरिका भी उसके साथ है। सारे देश एक हो जाएंगे, और तब भारत को कहीं ना कहीं रूस से फायदा कहीं ना कहीं नहीं, रूस से पूर्ण समर्थन मिलेगा। भारत के समर्थन में फ्रांस आएगा, जर्मन आएगा, जापान आएगा, बड़े बड़े विश्व शक्ति भी भारत के समर्थन में रहेंगे। यानी तो खेमे में कहीं ना कहीं दुनिया बढ़ती हुई नजर आ रही है, और उसके बाद विश्व युद्ध, और फिर कल्कि का उदय। कल्कि का उदय तो समय चल रहा है शास्त्रों के अनुसार। हाँ, भगवान कल्कि समय के साथ बिल्कुल भक्तों के साथ मिलेंगे, पर मेरे विचार में जब तक ये संपूर्ण पाप मुक्त धरती नहीं होगा, कल्कि भगवान प्रकाश से होना मुश्किल है। अभी आप देख रहे हैं घोर कलयुग है, या आपको लगता है इससे ज्यादा भी? क्योंकि जिस तरह के आप देख रहे हैं घोर खबरें आए दिन, कलयुग आज से करीब 3200 साल पहले था, इस समय नहीं। अब राजधानी दिल्ली में आप देखिए कि एक ऐसी महिला जो इतनी बुजुर्ग थी, जो देख नहीं सकती थी, और उन पर इस तरह से अत्याचार किया जाता है रात में। तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। क्या इससे ज्यादा भी मनुष्य गिरने वाला है या गिरता हुआ नजर आएगा? उससे ज्यादा और क्या है? जहाँ पितृ हत्या होता है, मातृ हत्या होता है, जहाँ माँओं की अपने माँ जैसे विचारधारा गलत होता है, तो उससे पाप और क्या हो सकता है? यही समझ में नहीं आ रहा। हर बार जब लगता है इससे ज्यादा क्या हो सकता है, फिर वो उससे तो ज्यादा पाप कुछ है हो नहीं जाता है। है। पाप का लिमिटेशन को हम क्रॉस कर चुके हैं। हाँ, अब उसका फल भोगने के लिए तैयारी होना है। अगर परिवर्तन होंगे तो सही है, नहीं होंगे तो तैयारी होना है। यानी गिरने की जो सीमा होती है उस सीमा को ही पूरी तरीके से लांघ दिया है देयर इज मनुष्य नो ने। लैंग्वेज, देयर इज नो लिटरेचर, देयर इज नो हिस्ट्री, देयर इज नो शास्त्र में जो नहीं दिखा था पिछले 3 युग में, उससे आगे बढ़ गए मनुष्य। पंडित जी, और आप चलते चलते दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना कहना चाहता हूँ, सत्ययुग का आगमन होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। शास्त्र में इसका रचना है, कई शास्त्र में इसका रचना है। भगवान शास्त्र भगवान की मुख निसृत वाणी है। तो मेरा विश्वास करो ना करो, शास्त्र को विश्वास करो, और सत्ययुग का मानव बनने के लिए 4 पांच धर्म, सत्य, सोच, दया, दान को खुद पालन करो अपने कर्म में। पराई का अनिष्ट मत सोचो, मैं मेरा में ना रहो। त्रिकाल संध्या हर दिन पठन करो, समय के अनुसार त्रिकाल संध्या पढ़ो, 1 अध्याय भागवत जरूर पढ़ो, और माधव नाम को जब भी समय मिले हृदय पर भजन करो। सत्ययुग को जाओगे और जीवन अमर होगा, दिव्य जीवन मिलेगा। जो सुख मनुष्य ने आज तक, देवता ने आज तक नहीं पाए, उससे ज़्यादा सुख भगवान कल के सारे मनुष्य को देंगे। और भगवान कल की जिनको दर्शन दे रहे हैं पंडित जी चलते चलते, उनके बारे में भी बताइए, क्योंकि वो अपने अनुभव आपके साथ साझा नहीं, करें। कल की भगवान त्रिकाल सपने में संध्या जो का, आप त्रिकाल त्रिकाल संध्या संध्या अगर करेंगे आपको भी दर्शन देंगे। कल के भगवान देख सकते हैं, शंकर भगवान देख सकते हैं, हनुमान जी आ सकते हैं, दुर्गा देवी आ सकते हैं, कोई भी तो आ सकते हैं। जैसे जिसको आप आराध्य देवता मानते हैं, वो आके सपने में बताएंगे त्रिकाल संध्या करो। इसी तरह के अनुभव हो रहे हैं। हाँ, अनुभव तो हो रहा है सबको, नहीं हो रहा था। आज विश्व में देखो, पहले में मेरा जब मैंने प्रचार किया, कितना कमेंट गलती आ रहा था, फोन में हर दिन मेरे को गालियाँ देते थे। आज एक भी नेगेटिव कमेंट, 5-6 लोग असुर है, उसको छोड़ के कोई नेगेटिव कमेंट मैंने देखा नहीं। जहाँ मिलियंस में व्यूअर्स जाता है, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं, क्योंकि लोग, आप खुद समझ रहे हैं ये जो मैं प्रचार कर रहा था ये सत्य है, अक्रांश हो रहा है। लोग उस पर कमेंट में ले गए हैं, आपकी वाणी सत्य है, जो देखते हूँ, जो बोलते हैं वो सत्य होता है, आपके विचार में गलत नहीं। तो आज ऐसी स्थिति है, आगे और भी अच्छा होगा। पंडित जी, आपको लगता है आने वाले वक्त में मोदी जी से जब मुलाकात होगी तो वही ये जो कल्कि को लेकर जिस तरह का हम देख रहे हैं कि उनमें भी बहुत उत्साह है भगवान देखो, कल्कि मोदी को जी से भले हमारा मुलाकात नहीं है, हाँ,
पर जिस विचारधारा को मैं सारा विश्व में प्रचार करता हूँ, हम्म, वो भारत की सर्वोच्च पदवी पर बैठे हैं, हम्म, उनको अनजान कुछ नहीं है, उनको सब कुछ जानकारी है। हम्म, और सच में वो भी भगवान का भक्त है, और जो भगवान का भक्त है वो भविष्य मालिका को कैसे छोड़ेंगे। मेरे विचार में वो भी उसको सुन रहे हैं, वो भी उसको जान रहे हैं। मुलाकात जरूरी नहीं है, मुलाकात बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा ये हमारी देश की रक्षा काम में वो हैं, और देश रक्षा का कार्य से जो निष्ठा के साथ वो काम करते हैं, उनका निष्ठा, उनको भगवत शक्ति मिले और देश आगे बढ़े, देश मनुष्य, देश के नागरिकों का कल्याण हो, वही जरूरी है। हमारी बारे में सोच के क्या मिलेगा, हमारी बारे में हम अगर मिले तो हमारा बढ़ावा से क्या मिलेगा। जब भगवान का बढ़ावा होगा तब हमारी आत्मा को कल्याण मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, वही चाहिए। समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, क्योंकि देखिए इतना बिजी आपका शेड्यूल था। अभी आप खुद ही बता रहे थे कि आप भागवत कथा करके आए थे। और मैं उसके राजस्थान बाद जाऊंगा भागवत कथा के लिए, कल सुबह निकल जाऊंगा। हाँ, 2 भागवत कथाएं एक साथ साथ, और वहीं पर प्रेस मीटिंग भी है, बहुत कुछ कार्यक्रम है, तो प्रभु की इच्छा। और धर्म के प्रचार के लिए जिस तरह से आप कर रहे हैं, और आप देख ही रहे हैं कि पूरा देश आपके साथ चल पूर्व रहा है। पश्चिम उत्तर दक्षिण, जी, आकुमारी हिमाचल, हिमाचल से गंगा जमुना त्रिवेणी, और दक्षिण में कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस तरफ से राजस्थान, उस तरफ से कश्मीर, सभी तरफ से प्रचार मैंने कई बार भारत भ्रमण करके कर चुका हूँ, कोई राज्य को नहीं छोड़ा, और ये से करता रहूँगा, और विदेश में भी कर रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी कोशिश का असर भी हो रहा है, हम देख रहे हैं कितने लोग हैं जो त्रिकाल संध्या भी करने लगे हैं। मैं खुद बहुत कर लोग रही हूँ। करते हैं, बहुत लोग करते हैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित। भागवत तो बहुत लोग भी पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, एक मैं बताऊं, हमारी प्रचार से आप देखिए, पिछले 10 साल से पहले, 5 साल पहले जितने भागवत सेल हो रहा था गोरखपुर गीता प्रेस का, आज के दिन में उनका सेल 3 गुना बढ़ चुका है। दिस इज द रिजल्ट। उससे ही पता चलता है लोग भागवत पढ़ते हैं और मानते हैं। और उससे भी पता चलता है कि कमेंट सेक्शन में गुरुजी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिखते हैं कि त्रिकाल संध्या कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, गुरुजी हमें बताएं। तब पता चलता है कि लोगों को लाखों त्रिकाल संध्या हम बांट चुके हैं। और अभी जगन्नाथ संस्कृति का प्रचार के लिए, त्रिकाल संध्या भागवत प्रचार के लिए हमने एक भ्राम्यमाण गाड़ी की है, जिस गाड़ी में जगन्नाथ जी भी है और त्रिकाल संध्या भागवत प्रचार होता है, जगन्नाथ संस्कृति का प्रचार करते हैं, वो घूमता है भारत में, वही कार्य चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय श्री माधव। जय श्री माधव।